मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में डीपली पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो वैक्सीन वर्ड है, वैक्सीन जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। वैक्सीन लैटिन जो वर्ड है वैका, वहां से लिया गया है। वैक्सीन वर्ड इज अराइज फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका, इट मीन्स काउ। यानी इसका जो रिलेशन है वो काउ से है। ये जो वैक्सीन है इसकी जो डिस्कवरी की थी वो उसका क्रेडिट दिया जाता है एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन कह सकते हैं अपन, क्योंकि सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन तैयार की थी वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही प्रिपेयर की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीन भी कह सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी वैक्सीन डेवलप की गई, लाइक रेबीज की वैक्सीन जिसको लुईस पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन डेवलप की थी। तो वैक्सीन वर्ड लैटिन वर्ड वैका से लिया गया, जिसका मतलब होता है काउ। और ये जो वैक्सीन है, सबसे पहले वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने प्रिपेयर की थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। उसके बाद रेबीज की जो वैक्सीन तैयार की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, वैक्सीन है क्या चीज? एक्चुअल में वैक्सीन में होता क्या है, अगर अपन ये बात देखना चाहें तो एक्चुअल में वैक्सीन जो है उसमें जिस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन दी जा रही है उसी डिजीज के जर्म्स स्मॉल क्वांटिटी में या तो किल्ड होते हैं या वीकेंड फेज में, या बहुत ही वीक कर दिया जाता है उनको, ताकि वो अपनी पैथोजेनिसिटी या अपनी विरुलेंट जो फेज है, डिजीज कॉजिंग जो फेज है, उसको वो लॉस कर देते हैं। तो अब वो जो जर्म्स हैं वो किसी तरह से हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर सकते, यानी उनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को बॉडी में एंटर कराते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी क्या स्मॉल है, सेकेंडली वो किल्ड है या फिर एटेन्यूटेड है, इट मीन्स वीकर, उनको वीक कर दिया गया है किसी तरह से, अनफेवरेबल कंडीशन में उनको लॉन्ग पीरियड के लिए रख दिया गया है, जिससे वो वीक हो चुके हैं, वो अब किसी भी तरह का डिजीज कॉज नहीं कर सकते। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीन में जो जर्म्स हैं, या फिर अपन कह सकते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, वो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में एंड किल्ड और वीकेंड स्टेज में। तो अब ये क्या किसी तरह का कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, और जब इनको हम बॉडी में एंटर करा देते हैं, इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं बॉडी में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। सबसे पहले वैक्सीन is the small quantity of killed or attenuated antibody causing agents which are then when inserted or introduced into the human body, this process is known as vaccination। जब इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं बॉडी में
तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं। और आफ्टर वैक्सीनेशन जब बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। बॉडी जब किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, यानी हमें उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वैक्सीन है इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पूरी तरह से सेफ होने चाहिए, किसी भी तरह से ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। ये इनकी स्मॉल क्वांटिटी बॉडी में एंटर कराई जाए, ये किल्ड या वीकन स्टेज में ही बॉडी में इनका एंटर कराया जाए, इंट्रोडक्शन कराया जाए। ये ज़्यादा कॉस्टली ना हो, चीप हो, और मेन जो है ये पूरी तरह से सेफ होने चाहिए। और ये बॉडी में इनकी मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, लंबे समय तक ये प्रोटेक्शन देने वाले होने चाहिए, और इनकी बॉडी में जो है बार बार डोज एंटर कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो वैक्सीन है उसकी कुछ क्वालिटी है। वैक्सीन क्या होता है हमने जाना। वैक्सीन जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीबॉडी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनकी स्मॉल क्वांटिटी को जो कि किल्ड या वीक स्टेज में है उसको बॉडी में एंटर कराते हैं, तो वो पैथोजेंस को ये वैक्सीन बोल रहे हैं। वैक्सीन लैटिन वर्ड वैका से लिया गया है जिसका मीन्स होता है काऊ। इसकी जो डिस्कवरी, इसको जो सबसे पहले एंटीबॉडी जो बनाया था वैक्सीन वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। उसके बाद लुईस पास्चर ने बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग जो एजेंट एंटर कराए बॉडी में, बहुत सारी वैक्सीन बनाई जिसमें एंथ्रेक्स के वैक्सीन है, रेबीज़ के वैक्सीन है। वैक्सीन जो बॉडी में एंटर कराया जाता है उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं, और वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसको इम्यूनाइजेशन अपन कह सकते हैं। तो ये वैक्सीन आपको समझ में आ गया होगा। एंड बी सेफ, स्टे होम।